दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आज बात करेंगे भारत, बांग्लादेश और नेपाल से जुड़े बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जहां पर केवल 20 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली की मांग को भारत की तरफ से ठुकराया गया है। हाल ही में दक्षिण एशिया की राजनीति से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नेपाल बांग्लादेश को अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली निर्यात करना चाहता था, लेकिन इस प्रस्ताव को भारत की मंजूरी नहीं मिली। सवाल यह है कि आखिर से 20 मेगावाट बिजली को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ। सबसे पहले समझते हैं कि नेपाल के लिए बिजली निर्यात इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल नेपाल एक पहाड़ी देश है जहां बड़ी संख्या में नदियां बहती है। इन्हीं नदियों के पानी का उपयोग करके नेपाल जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर का उत्पादन करता है। नेपाल के पास भारी उद्योग नहीं है, इसीलिए बिजली का निर्यात उसकी अर्थव्यवस्था के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता जा रहा है। नेपाल हर साल बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करता है। खासकर मानसून के दौरान बारिश के मौसम में नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बिजली उत्पादन भी काफी बढ़ जाता है। ऐसे समय में नेपाल के पास जरूरत से अधिक बिजली उपलब्ध होती है, जिसे वह पड़ोसी देश को बेचना चाहता है। वर्तमान में नेपाल अपनी अधिकांश बिजली भारत को निर्यात करता है। भारत न केवल नेपाल से बिजली खरीदता है, बल्कि नेपाल और अन्य देशों के बीच बिजली व्यापार के लिए ट्रांजिट देश की भूमिका भी निभाता है। यानी अगर नेपाल को बांग्लादेश तक बिजली पहुंचानी है तो उसे भारतीय ट्रांसमिशन नेटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। पिछले वर्ष भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली भेजने की अनुमति दी गई थी। अब नेपाल इस मात्रा को बढ़ाकर 60 मेगावाट करना चाहता था। इसके लिए अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली निर्यात का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन भारत की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस अतिरिक्त निर्यात को मंजूरी नहीं दी। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि जिस ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बिजली बांग्लादेश भेजी जाती है, उसकी क्षमता पहले से ही काफी इस्तेमाल हो रही है। भारत स्वयं भी इस नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में बिजली निर्यात करता है। ऐसे में फिलहाल अतिरिक्त बिजली भेजना तकनीकी रूप से संभव नहीं माना गया। हालांकि कई रणनीतिक विशेषज्ञ इस फैसले को केवल तकनीकी मुद्दा नहीं मान रहे। उनका कहना है कि दक्षिण एशिया में ऊर्जा व्यापार सिर्फ आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि ये कूटनीति और क्षेत्र राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और नेपाल के बीच कुछ सीमा विवाद सामने आए हैं। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुआधुरा जैसे क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं। कई बार नेपाल की ओर से इन मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव भी देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर भारत और बांग्लादेश के संबंध भी हाल के समय में कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच सहयोग के कई क्षेत्र मौजूद हैं, लेकिन कुछ आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर मतभेद भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत का यह फैसला क्षेत्रीय राजनीति के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, क्योंकि दक्षिण एशिया में व्यापार, ऊर्जा और संपर्क व्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत के माध्यम से ही संचालित होता है। इसीलिए भारत की भूमिका इस पूरे क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण बनी हुई है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि 20 मेगावाट बिजली की मात्रा बहुत बड़ी नहीं है। इतनी बिजली से बांग्लादेश की ऊर्जा स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला था, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह दिखाया है कि दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग केवल आर्थिक मामला नहीं, बल्कि रणनीतिक महत्व का विषय भी है। विशेषज्ञ का मानना है कि आने वाले समय में यदि दक्षिण एशियाई देश क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार को और मजबूत करना चाहते हैं, तो उन्हें आपसी विश्वास, बेहतर बुनियादी ढांचे और स्थिर राजनीतिक संबंधों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि केवल बिजली उत्पादन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए मजबूत सहयोग की भी जरूरत होगी। कुल मिलाकर नेपाल के अतिरिक्त बिजली निर्यात प्रस्ताव पर भारत की मंजूरी न मिलना एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्र सहयोग पर नई बहस शुरू कर दी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश इस मुद्दे का समाधान किस तरह निकालते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। क्या भारत ने इस प्रस्ताव को ब्लॉक करके सही किया या फिर नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।